बोला एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे, एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। और बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे होते हैं लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो चूंकि आप सभी क्वालिफाई हैं, ठीक है, सभी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट हैं, टीजीटी के जितने भी साथी हैं सभी विद्वान हैं। तो कल जो 18 अगस्त था उसमें कोर्ट की डेट थी, ठीक है। एक आप सभी को पता है, जैसा कि सबको विदित है, कि आपका जो रिवाइज आंसर की है उस पर एक केस चला हुआ है जिसकी कल 18 अगस्त डेट थी। तो अब चूँकि वैसे तो बच्चे सारे एक्टिव हैं, ठीक है, सभी बच्चे एक्टिव हैं, सभी को पता लग ही गया कि उसमें नेक्स्ट डेट दे दी गई है, 16 सितंबर दे दिया गया है। क्योंकि कल तो कोई आर्गूमेंट ही नहीं हुए, नंबर ही नहीं आया उसमें, तुरंत प्रभाव से उसको अगली नेक्स्ट डेट जो 16 सितंबर दे दी गई है। तो इस जो आपकी वेटिंग लिस्ट है इसका इंतज़ार, बहुत लंबा इंतज़ार हो चुका है। तो अब चूँकि जब तक कोर्ट ने स्पेशल फर्दर ऑर्डर दिया गया है कि जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, जब तक कि ये रिवाइज आंसर की जो आपकी है उस पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है। अब ये सभी को पता है कि लगभग सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन उसमें HSS आंसर की के अनुसार दूसरे हैं, जबकि जो NCERT है उसके अनुसार कुछ और आंसर हैं, यानी कि कॉन्ट्रावर्सी है, विरोधाभास है। तो अब आपको 16 सितंबर तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, सभी को पता है कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं जिन पे लगभग किसी में 1 क्वेश्चन की ऐसी कॉन्ट्रावर्सी है, किसी में 2 क्वेश्चनों की ऐसी, ठीक है। तो उसमें फ़ायदा तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ही होना है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि देखो जिसके लगभग फिजिकल एजुकेशन है इसमें तो मेरे ख्याल से 2 से 3 से 4 नंबर का फ़ायदा मिलना है। बाकी हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में लगभग 2 से 2 नंबर का लगभग फ़ायदा मिलना है, संस्कृत में भी मिलना है। तो इसमें 2 से 3 नंबर, 1 से 2 नंबर कम से कम उन कैंडिडेट्स का तो, और दूसरे प्रकार के भी सब्जेक्ट हैं जिनमें जिनकी एज के बराबर, कट ऑफ के बराबर उनके नंबर हैं, तो उनको भी इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि समय से पहले, भाग्य से अधिक, कई बार क्या होता है कि जब तक समय नहीं आता जब तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और कई बार इंतज़ार भी बड़ा सुखद होता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि देखो लगभग 16 सितंबर तक तो आपको और वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा भी सुनने में आया था कि ये 5 सब्जेक्ट छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उनकी तो कम से कम वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन चूँकि देखो होता क्या है, 16 सितंबर इसकी डेट दी गई है। बात करें टीजीटी न्यू वैकेंसीज, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लगभग 2025 का एस्टेट और होना है। तो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो 2025 का जो एस्टेट होगा उसके बाद ही आनी श्योर एंड सर्टेन है। डाटा की बात करें तो 4,500 जेवीटी की बताते हैं, 8,500 8500 कुछ पीजीटी की बताते हैं। हालांकि सुनने में आया कि जेवीटी की तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की लगभग 5-6 हज़ार वैकेंसी आएंगी, कभी 2,500 का डाटा आता है, कभी 7300 का आता है। तो इस तरह की तो ये ऑथेंटिक अपडेट तो है नहीं, ठीक है। जब तक ऑथेंटिक अपडेट, विधानसभा सत्र चला हुआ था उस समय लगभग 2,500 जेवीटी की थी, 4,500 के लगभग टीजीटी की थी। तो वैकेंसीज आनी है, इसकी वेटिंग लिस्ट आनी है, ट्रांसफर ड्राइव खुलना है, ठीक है। ट्रांसफर ड्राइव की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी, आपकी वेटिंग लिस्ट 16 सितंबर, हम तो ये कयास लगा रहे थे कि भाई आपकी जो 18 तारीख कल की है वो लगभग लास्ट डेट होगी, आप कुछ न कुछ फ़ायदा होगा बच्चों की, अब वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि विद्यालयों में बच्चे बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से सीटें वैकेंट हैं, ठीक है। लगभग 7400 कुछ 7500 कुछ वैकेंसी थी जिसमें 5800 की लिस्ट आई थी। उसके बाद लगभग 2,500 के लगभग 3-3,500 सीटें अभी वैकेंट हैं। तो हम सोच रहे थे कि बहुत जल्दी वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन देखो होता क्या है, भविष्य के गर्भ में है। 16 सितंबर तक आपको और वेट करना पड़ेगा। हरियाणा कोस्टल रोजगार निगम की हम बात करें, जब तक ट्रांसफर ड्राइव नहीं खुलेगा, और संभवतः जहाँ तक मैं मानता हूँ 16 ये आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा कितने विद्यालय में कितनी सीटें वैकेंट हैं, उसके बाद ही संभवतः आपके जो हरियाणा कोस्टल रोजगार निगम के आपके शॉर्ट लिस्ट के या ऑफर लेटर, या और हो सकता है पहले भी आ जाए। पहले इसलिए आ जाए कि ताकि बच्चे स्ट्रगल ना करें,
बच्चे कम से कम बच्चों की पढ़ाई हो सुचारू रूप से, क्योंकि सीटें वैकेंट हैं। तो संभवतः आपके पहले भी मैसेज आ सकते हैं और इस दिशा में कार्य भी चल रहा है, लिस्टें भी तैयार हो रही हैं, ठीक है, एसओपी भी जारी हो चुकी है। तो बहुत सी चीज़ें डे बाय डे हो रही हैं। तो जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को अपने प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। देखो, परिणाम आपका चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए, तभी आपको सफलता जीवन में मिलनी है। तो जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम। क्या हो गया?